मार्कस ओरेलियस एक ऐसा बंदा जो कि एक किंगडम का बादशाह था। उसके पास लस्ट के लिए, प्लेजर के लिए, पैसे के लिए हर वो चीज़ थी जो वो मांग सकता था। बट ही डिडंट वांटेड दोज थिंग्स। वो उन चीज़ों से दूर रहता था एंड इवन वो डेली जर्नलिंग करता था। और ये बात 600-700 सालों पुरानी है जब रोम होता था। और जर्नलिंग को आज कितना ज़्यादा अहमियत दी जाती है आपको वो पता ही होगा। नाउ एक ऐसा बंदा जिसके किंगडम में से एक चोर चोरी करके उसका ताज चोरी करके भाग चुका है और बंदे आ रहे कि सर आपका जो ताज था चोरी हो गया, आप हमें बताएं, हम चोर को पकड़ लाते हैं और उसे घूसा मारेंगे, मतलब मारेंगे। ही सेड कि ना, अपना टाइम वेस्ट ना करो। अगर वो आ गया, उसने दे दिया, ऑल इन गुड। या अगर हमें वो कहाँ मिल गया, हमें वहाँ हमें उसे मार दिया, हम अपना टाइम उस पर नहीं वेस्ट करेंगे। नो, उसकी जो जर्नल थी एक दिन किसी शख्स के पास आती है उसके मरने के बाद, ज़ाहिर सी बात है। और उसमें जो चीज़ें होती है, ये दोज थिंग्स वर माइंड ब्लोइंग। दोज थिंग्स वर तुम्हारे कुरान के लेवल के ऊपर है, तुम्हारे गीता के लेवल के ऊपर है, तुम्हारे बाइबल के लेवल के ऊपर है। नाउ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एवरी रिलीजन, बट स्टोइसिज्म इज़ अ फिलॉसफी जिसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। और आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये इस फिलॉसफी के बाद आपको कोई रेज बेट तक नहीं कर पाएगा, आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। यू विल बी फकिंग अनब्रेकेबल बाय माइंड, बाय फिजिकल। फर्स्ट थिंग इज डोंट आर्ग्यूइंग विद फूल्स। नाउ व्हाट आई मीन दैट, आपको पता है कि दूसरा बंदा चूतिया है, वो बहस करेगा और वो मेरी पॉइंट पे भी नहीं मानेगा, बट यू स्टिल आर्ग्यू विथ हिम, वेस्टिंग योर एनर्जी इंस्टीड दैट। मतलब उस एनर्जी को तुम कहीं और वेस्ट करो, कुछ और इन्वेस्ट कर दो। सो रूल नंबर 1, नेवर आर्ग्यूइंग विथ फूल्स। रूल नंबर 2, इस फिलॉसफी के अंदर ये आता है कि तुम्हारे कंट्रोल में वर्ल्ड नहीं है, बट तुम्हारे कंट्रोल में तुम हो। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग एक्सेप्ट यू। यू कांट कंट्रोल द वर्ल्ड बट यूर रिएक्शन। कभी भी कोई चीज़ हो जाती है वही रिएक्ट, भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। ये एक सच है, ये गीता में, इस्लाम में, हर जगह है, बट लोग इसे सीरियस नहीं लेते। जब भी तुम्हारे साथ कोई चीज़ हो जाए, यू हैव टू सिट देयर, थिंक अब क्या करना है, व्हाट्स द बेस्ट डिसीजन टू डू एंड मेक growth on it. So that's the thing. Now our third rule is that we should never be too much stoic. अब ये बात बोलोगे भाई तू शुरू में तो ऐसा बता रहा था कि इतना स्टोइसिज्म बन जाओ। स्टोइसिज्म में तो ये भी बताते हैं ना भाई, तुम्हारे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, ये ईगो होना चाहिए। तो इनर ईगो और आउटर ईगो में बहुत फ़र्क है। आउटर ईगो में आप लोगों को दिखाते हो मैं ये हूँ वो हूँ, बट इनर ईगो आपको वहाँ लेके जाती है जहाँ पे आपका पोटेंशियल नहीं लेके जाता, जहाँ पे तुम्हें कोई शख्स नहीं लेके जाता, जहाँ पे तुम्हारी थिंकिंग तक नहीं जाती, वहाँ तुम्हारी ईगो जाती है। इसे आप कंट्रोल में रखोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। हाउ टू अप्लाई स्टोइसिज्म इन रियल लाइफ, यही क्वेश्चन होता है सब लोगों का, आपका भी होगा कि भाई तूने ये तो बता दिया, अप्लाई कहाँ करें, कहाँ अप्लाई करें इस चीज़ को। फर्स्ट थिंग इज़ आपको टीचर्स, पेरेंट्स और चूतिया लोगों से बहस नहीं करनी, बिकॉज दे हैव बीन ब्रेन वॉश्ड सिंस देयर चाइल्डहुड, सिंस देयर अडल्टहुड। और अब वो तुम्हारी पॉइंट पे नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, मर जाएंगे लेकिन वो तुम्हारी पॉइंट पे नहीं आएंगे कि भाई तू सही है गलत है। सेकंड थिंग इज़ टीचरों के साथ आर्ग्यूइंग मत करो। वो एक ईगोइस्टिक घर से निकले हुए जानवर होते हैं जो कि स्कूल में आकर अपनी, द बेटर ऑप्शन इज़ टू मेक बेटर डिसीजन देयर, अपने काम से काम रखें और कट जाएं वहाँ से। ना रिएक्शन वाला पार्ट आता है,
कभी भी कोई आपको थप्पड़ मार देता है पब्लिक के सामने, everyone is watching you, oh, अब तुम्हारा डिसीजन ये होगा मैं भी उसको थप्पड़ मार दूँ। Now from that what will start a fight. देखो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है और वहाँ पे तुम जीत भी सकते हो, बट देखो फाइट को कभी कभी छोड़ना पड़ता है, समटाइम्स नॉट। कभी कभी बंदा लिमिट हद पार कर लेता है, थप्पड़ भी लिमिट हद पार करनी है, लेकिन अगर आपकी भी गलती है, आपको थप्पड़ लग गया, सो सो आपको फाइट्स को इग्नोर करना है। आपको आपके साथ जो हो रहा है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जस्ट लाइक मी। एंड मैं आप बताऊंगा नहीं कि मैं क्या चीज़ें कंट्रोल करता हूँ खुद से, बट खुद को कंट्रोल करो। बाकी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको रिलेटेबल लगी हो, सो ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, इट्स लिंक इन द बिलो कमेंट सेक्शन। वहाँ पे आओ, वहाँ पे आपको मैं PDF आपको करवाऊँगा प्रोवाइड। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे और यहाँ पे आप और मेरे जैसी कम्युनिटी के लोग होते हैं, सो यू बेटर ज्वाइन दैट। बाकी मिलता है अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।